नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 AS का जो नया फॉर्मेट आ गया है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसके बारे में। तो आपको बने रहना है हमारे साथ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा मगर इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इनकम टैक्स और GST के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बात। पुराना 26 AS देखने के लिए आप ई फाइल में जाते थे, अपने डैशबोर्ड पर ई फाइल में गए, इनकम टैक्स रिटर्न्स में गए और यहाँ से आपने अपना व्यू फॉर्म 26 AS किया। आपको पुराना वाला 26 AS यहाँ से दिखता था। पेज अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ अंडर रिकंस्ट्रक्शन है, कुछ उसमें अपग्रेडेशन चल रहा है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए दिखा देता हूँ। इस वक्त शेड्यूल डाउन टाइम है, तो हम चलते हैं वापस और अब देखते हैं कि नया वाला 26 AS हमें कहाँ से दिखेगा। आप जाइएगा पेंडिंग एक्शंस के अंदर, यहाँ पर आपको मिलेगा एक कंप्लायंस पोर्टल। कंप्लायंस पोर्टल पे आपको क्लिक करना है ई कैंपेन के ऊपर। जैसे ही आप ई कैंपेन पर जाएंगे, यहाँ पर एक प्रोसीड का बटन दिखेगा आपको। यहाँ आप क्लिक कर लेंगे और इसको भी ओके करेंगे क्योंकि आप एक दूसरे पोर्टल पर रिडायरेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे ही आप रिडायरेक्ट कर लेंगे, आप आ जाएंगे कंप्लायंस पोर्टल के ऊपर। ये इनकम टैक्स का कंप्लायंस पोर्टल है और कंप्लायंस पोर्टल का कुछ इस तरीके से ये दिखता है। यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी और जो पहला टैब आपको दिख रहा है वो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का। अब 26 AS का जो नाम थोड़ा सा बदला गया है और उसका नाम अब रखा गया है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अभी ये बीटा वर्जन ही है, आपको जो दिख रहा होगा, क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट के अंदर है। तो अब आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे और आगे में आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है अपना फाइनेंशियल ईयर। 1920 ही अभी यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि 2021 शायद फाइनेंशियल ईयर का पेज अंडर रिकंस्ट्रक्शन होगा। और यहाँ पर आपका पैन और नेम दिखाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पहले टैब के ऊपर। फिर AIS के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और एक्टिविटी हिस्ट्री में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। चलिए वापस चलते हैं AIS के ऊपर। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की एक समरी दिखेगी, दूसरा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म 26 AS दिखेगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको समरी डाउनलोड होगी। आपको डिटेल वाला चाहिए तो आप इसको यूज़ करिए, ये वाला टैब डाउनलोड का जो दिख रहा है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दो चीज़ें फिर से दिखाई देंगी। कंसोलिडेटेड फीडबैक AIS का PDF में या फिर AIS 26 AS PDF में। आप ऊपर वाला क्लिक करिए PDF में। ये देखिए डाउनलोड हो गया है और हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैं इसको क्लिक करता हूं और ये आपके सामने अब खुल गया। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही नया फॉर्म है, नया डिज़ाइन है इस फॉर्म का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नीचे लिखा हुआ है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ब्रैकेट में 26 AS। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर ये वाला दिखा रहा है। 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो शायद पेज अभी रिकंस्ट्रक्शन में होगा। पार्ट A के अंदर आपको यहाँ पर एड्रेस, पैन नंबर, आधार, नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिखा रहा है। जो पार्ट B है इसका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये समरी है। पार्ट B में समरी दिखाता है और अभी इससे नीचे आपको जो दिखेगा वो डिटेल में दिखेगा। चलिए पार्ट B का जो पहला पॉइंट है उसमें आता है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। आपके लिए जो TDS कटा है या TCS आपसे कलेक्ट किया गया है उसकी एक समरी है। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर भी अब दिखा दिया है। पहले हम लोग ढूंढते थे कि ये कौन सा सेक्शन है, किस सेक्शन में कटा, अगर आपको नया आता हो। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर सामने ही दे रखा है कि इन्फॉर्मेशन कौन सी कैटेगरी के अंदर है। तो कमीशन रिसीव किया है आपने 194H के अंदर, उसकी वैल्यू है 1,07,000 रुपये। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, उसकी वैल्यू है 31,000 रुपये। रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन है 194J के अंदर TDS कटा है, उसकी वैल्यू है 1,07,000 रुपये। और कुछ अन्य सेल रिसीट्स हैं
जो कि 194C कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कटता है 14,400 रुपये। ये टैक्सेबल वैल्यू है, इसका मतलब ग्रॉस रिसीट्स है आपकी, ये TDS की वैल्यू नहीं है। पॉइंट नंबर बी में आएंगे, जब पार्ट B2 में आएंगे तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू SFT है, ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इनके लिए भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। कह रहे हैं कि कैश डिपॉजिट किया है आपने और पेमेंट किया है। हर SFT का जो वो कैटेगरी है वो डिफाइंड है, तो उस कैटेगरी के अंदर कैश डिपॉजिट आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि आपने अपने कैश डिपॉजिट इतना किया हुआ और आपने जो पेमेंट किया हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड वो 11 लाख रुपए किया है। पॉइंट नंबर 3 में इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे या एडवांस टैक्स पे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 के अंदर B का 4 है, ये इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड। अगर आपको कोई डिमांड है या रिफंड है तो भी यहाँ पर आपको दिखाएगा। पहला कॉलम आता है डिमांड का, किस असेसमेंट ईयर का वो डिमांड है, किस सेक्शन के अंदर डिमांड रेज किया गया है, क्या डिमांड अमाउंट है और उसका स्टेटस क्या है, आपने पे कर दिया कि नहीं पे कर दिया। रिफंड का भी यही यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, किस असेसमेंट ईयर का रिफंड है और क्या टोटल अमाउंट है, किस डेट को पेमेंट किया गया, शायद ये भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, अपडेट करेंगे तो ज़रूर से आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक इन्फॉर्मेशन आ भी रही है, 19-20 का एक रिफंड को दिया गया है 27,510 रुपये का। कोई अगर आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग है तो वो भी अब यहाँ पर ज़रूर से दिखाई जाएगी, सेक्शन दिखाया जाएगा, प्रोसीडिंग टाइप दिखाई जाएगी, असेसमेंट ईयर और स्टेटस की ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया या पेंडिंग है। कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स, ये पेंडिंग प्रोसीडिंग्स की बात है, यहाँ पर कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स का भी एक टैब है। सेक्शन आपको दिखा देंगे प्रोसीडिंग्स टाइप कौन सी थी, असेसमेंट ईयर और कितना अमाउंट इन्वॉल्व था उस कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स के अंदर। पॉइंट नंबर 7 में आता है अदर इन्फॉर्मेशन, सेल रिसीट्स इन रिपोर्टेड इन STR 3B में आपने जो भी सेल्स और रिसीट्स अपने रिपोर्ट किए हैं उसका ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ऊपर समरी दिख रही है, नीचे ये देखिए अब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का डिटेल खुल करके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। वापस से आपको अब एक एक सेक्शन में और एक एक एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ में यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि क्वार्टर वाइज कब पेमेंट किया गया था, कितना अमाउंट क्रेडिटेड था, साथ ही साथ यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड किया गया कि नहीं किया गया। यहाँ पर नहीं किया गया है क्योंकि 194A है, इसकी लिमिट ऊपर है और अगर आप लिमिट से अंदर है तो टैक्स डिडक्टेड नहीं होगा, मगर रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये इंटरेस्ट वाला था 194C, ये देखिए यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड है, अमाउंट पेड क्रेडिटेड के बाद बगल में टैक्स डिडक्टेड है और उतना ही डिपॉजिटेड भी है। तो इस तरीके से आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, TDS और TCS कलेक्टेड वाली। अगले पॉइंट पर हम जो चलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। अगला पॉइंट है आपका, अभी ये TDS और TCS की इन्फॉर्मेशन चल रही है। जो अगला पॉइंट निकल करके आता है वो है आपका, ये देखिए SFT की इन्फॉर्मेशन है। ये SFT कोड 006 पेमेंट मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर ये भी आ गया है। और ऊपर आप देख रहे होंगे ये क्या है इन्फॉर्मेशन, ये भी SFT की ही है मगर ये कैश डिपॉजिट वाली इन्फॉर्मेशन है। चलिए, ये बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है और ये SBI कार्ड्स ने रिपोर्ट किया है। डिमांड रिफंड आ जाएगा, ये देखिए ये रिफंड की डेट इन्फॉर्मेशन आ रही है, 19-20 है, ECS से पेमेंट हुआ था, ITR का रिफंड था, ये अमाउंट था और किस दिन रिफंड प्रोसेस हुआ, किस दिन पेमेंट हो गया बैंक के अंदर, वो ये डेट आ रही है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन आती है कि आपने 3B के अंदर कौन सी सेल कितनी रिपोर्ट करी हुई है। हर महीने का ये ARN नंबर के हिसाब से ये टर्नओवर और टैक्सेबल अमाउंट दोनों आ रहे हैं। टर्नओवर और टैक्सेबल अमाउंट में फ़र्क होता है, टर्नओवर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को लेकर के चलता है, टैक्सेबल टर्नओवर की केवल किस अमाउंट पे टैक्स लगा है ये वो है। तो ये आपका 26AS नया वाला था जिसको अब हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी बोलेंगे, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। और जब ये पेज रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा आपको, अभी तो ये डाउन टाइम चल रहा है, डाउन टाइम क्लियर होने के बाद आपको अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा और नए फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा आपको दिखने लग जाएगा।
दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वैल्यूएबल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगले एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।